तो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की ये मुहिम है या फिर कहा जाए कि 2024 के चुनाव से पहले उसकी तपिश या उसका सेमीफाइनल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मुद्दे पर या किसी अध्यादेश पर। एक तरफ नीतीश कुमार निकले हुए हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल निकले हुए हैं और इस मसले पर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अहम और खास मुद्दा है। दो मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या भरोसा मिला कि नहीं मिला साथ समर्थन का। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरीश सिंह। हरी जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत के स्टूडियो में। और शमशेर आलम साहब है, कांग्रेस नेता है, आपका भी स्वागत है शमशेर साहब। सबसे पहले बात हरी जी से हम सवाल लेते हैं। हरी जी, क्या मायने रहा आज अरविंद केजरीवाल जी आए, क्या कुछ मायने हैं उनके इस दौरे को लेकर? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप लोग व्यवस्था के चौथे स्तंभ हैं मीडिया वाले, और उस सारी बात आप लोग भी समझते हैं कि जिस तरह से मोदी जी संघीय व्यवस्था को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, आदेश दे दिया, चुनी हुई सरकार को जो अपना क्षेत्राधिकार है उसमें काम करने दिया जाए, उसको रोकने के लिए इतना, समझिए एक तरह से केजरीवाल फोबिया हो गया मोदी जी को, कि उनको चाहते हैं कि एक तो पहले आप लोगों को पता है कि वो क्या कहते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश है। उस व्यवस्था में इतने परेशानी के साथ ये आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार, और वो चाह रहे थे कि किसी तरह काम नहीं करे, और बार बार एलजी के द्वारा परेशान किया जाता रहा। फिर भी उन्होंने जो जनता के साथ वादा किया था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक क्षेत्रों में उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया। गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था की। सरकार की उपलब्धियों पे बात करेंगे हरी जी, अभी हम उनके दौरे, जो अरविंद केजरीवाल का दौरा रहा 2 दिवसीय, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अध्यादेश है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो चुनी हुई सरकार को जो समाप्त करने की व्यवस्था कर रहे हैं मोदी जी, उनके साथ जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, और पूरा देश का जो भाजपा से इतर जितनी भी पार्टियां हैं उस मुहिम के साथ एकदम है। बिल्कुल उन्होंने क्या किया, साथ है, समर्थन देते हैं, एकदम बिल्कुल समर्थन देते हैं, वो हमारे साथ भी हैं। वो भी चाहते हैं। शमशेर जी से सवाल लेते हैं। उससे पहले हमारे स्टूडियोज में सरोज सिंह जी भी आ गए, बीजेपी नेता है। सरोज जी, स्वागत है आपका। सरोज जी, आपके पास आते हैं, शमशेर जी से बात करते हैं। शमशेर जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, हालांकि ये जेएमएम से सवाल लाजमी होता है लेकिन सरकार में आप शामिल हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं हरी जी की बात से कि हेमंत सोरेन ने, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने समर्थन दे दिया है? देखिए, समर्थन दिया है या नहीं दिया है हेमंत सोरेन जी, ये तो जेएमएम के लोग बताएंगे। आज क्या बैठक हुई, नहीं बैठक हुई, कौन सी बातें हुई और समर्थन दिया नहीं दिया, चूंकि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, इसलिए हम ये बात बताने में असमर्थ हैं कि हेमंत सोरेन जी ने क्या दिया। चलिए अपनी बात बता दीजिए तब। हम लोग की जहां तक बात है, तो ये बात तो सही है कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमेशा सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और उस संदर्भ में हो सकता है कि उस संदर्भ में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, उस आदेश पर चूंकि हम लोग जो है वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय हम लोगों के लिए सबसे पहले वहाँ हम लोगों का समझिए कि नतमस्तक रहते हैं हम लोग। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो उस पर केंद्र सरकार को तवज्जो देनी चाहिए, और केंद्र सरकार को ये चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है उसको हम फॉलो करें राज्य में। जहाँ तक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी का, तो अरविंद केजरीवाल जी कोई
झारखंडी में नहीं आ रहे हैं, वो तमाम विपक्षी नेताओं से, तमाम विपक्षी पार्टियों से, तमाम विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री से और समर्थन मांग रहे हैं इस को लेकर के कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो फॉलो किया जाए। हमको लगता है कि इसमें वो कहाँ तक सफल होंगे नहीं सफल होंगे ये आप लोगों का साथ मिले तो शायद सफल हो जाए। इसमें वो साथ मिलता नजर आ रहा है क्या? देखिए, हम लोग का जहाँ तक सवाल है तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा और केंद्रीय नेतृत्व सारे पहलुओं पर विचार करेगा कौन सा मामला है नहीं मामला है। चूंकि इस देश में कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी भी, चाहे वो किसी की चुनी हुई राज्य की बात हो या विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात हो या आम जनता की बात हो, आप देखते हैं कि हमारे नेता, चाहे किसान का मामला हो, नौजवान का मामला हो, ट्रक ड्राइवर का मामला हो, ठेला वाला हो, खोइचा वाला हो, असंगठित मजदूर का मामला हो, सारे सवालों पर कांग्रेस पार्टी की एक अपनी राय होती है और कांग्रेस पार्टी उस पर लड़ाई लड़ रही है। इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई भी नाइंसाफी अगर देश में होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। तो आप लोगों का तो मानना है कि नाइंसाफी हो रही है और खास करके जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनमें। सरोज जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सरोज जी, जो चर्चा की शुरुआत की उसी के साथ आप लोगों पे आरोप लगना शुरू हो गया कि चुनाव से, और चुनाव से नहीं तो फिर अध्यादेश से या फिर ईडी सीबीआई से, ये आरोप लगातार लग रहा है। देखिए, आरोप लगा कौन रहे हैं और देखिए जो चीजें आ रही हैं, आरोप लगाना, ये करना, अरे भाई आरोप लगा रहे तो पैसे निकल रहे हैं ना, सब जेल जा रहे हैं ना। 21 करोड़ रुपए पकड़ा गए सीए के यहाँ। अब ये आरोप है, ये आरोप है, बताइए ना। यहीं पर पूजा सिंघल के यहाँ 21 करोड़ रुपए पकड़ा गए। आम आदमी पार्टी के एक डिप्टी सीएम है कि और एक क्या मंत्री हैं, दो मंत्री अंदर हैं और जिस न्यायालय की बात कर रहे हैं कि न्यायालय, अभी आम आदमी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से ये आया है फैसला। आप कोर्ट पर विश्वास करते हैं ना? तो कोर्ट ने कहा कि ये घपला हुआ है शराब घोटाले में और सिसोदिया जी को बेल नहीं दिया जा सकता है। तो कोर्ट का आदेश है, तो जब कोर्ट का आदेश को मान रहे हैं तो इसको मान रहे हैं ना कि सिसोदिया जी ने चोरी की है, लूट की है, ये तो मानना पड़ेगा ना। नहीं, अभी तो आरोपी है, अभी तो आरोपी है वो, अभी तो आरोप तय नहीं हुआ है। पहले ठीक है, मेरा ये कहना है आरोप तय हुआ है लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी किया ना। जी, तो कोर्ट ने टिप्पणी किया तो नहीं, टिप्पणी से हम तो दोषी नहीं ना मान लेंगे। अरे आप मेरी बात तो पूरा सुनिए, बोलिए। हाँ, प्रश्न कर रहे हैं, बोलिए। सुन लीजिए ना। आप तो दो बार वो प्रश्न कर दिया उसी प्रति प्रश्न को। हम ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा, तो कोर्ट पर आपको, न्यायालय पर विश्वास है, कोर्ट पर आपको विश्वास है, तभी तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट ने फैसला दिया है कि वहाँ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, केंद्र सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है। आपने कहा कोर्ट पर आपको विश्वास है, तो वही कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया जी इसमें लिप्त हैं और इनको बेल नहीं दे सकते हैं हम, तो ये मान रहे हैं कि उन्होंने चोरी की है। तो कोर्ट का बात तो उस समय कह रहे हैं कि भाई साहब फंसाया गया है। और वहां पर जब बात आती है तो जी, वहां पर जब बात आती है तो आप कहते हैं कि जो है यहाँ जब बात आएगी तो आप कहेंगे कि नहीं कोर्ट का तो ये है, ऐसे है वैसे। और वहां जब आएगा तो कहेंगे कोर्ट। अब रहा सवाल कि अध्यादेश आ रहा है, तो अध्यादेश भी संविधान और कानून में प्रावधान है ना। अध्यादेश कोई जुर्म तो नहीं ना कर रहे हैं। अध्यादेश जो आ रहा है या जो कानून में प्रावधान के तहत ही ना सदन में आएगा, प्रावधान का उल्लंघन करके तो नहीं आ रहा है। जो इतना है तो वह मचा हुआ है। अब दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में दिल्ली जो है पूरे देश का है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में सुरक्षा के ये है, पूरे दुनिया का नजर है, दुनिया का ये है, तो वहाँ क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है वो केंद्र सरकार समझ रहा है। और जो भी वहाँ अध्यादेश आएगा तो वो कानून के बाहर का चीज तो नहीं आएगा, कानून ही आएगा। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के मित्र, तो उनके बारे में ही आम आदमी पार्टी के नेताजी ने कहा था कि सोनिया जी को जेल भेजना चाहिए और ये राजीव जी से जो है वापस लेना चाहिए भारत रत्न। तो इस पर जवाब दे जरा कि वो उस स्टैंड पर आज है ना कायम। ये तो मिनट में गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। तो यहाँ कांग्रेस के मित्र बैठे हुए उनको ये बता दे कि भाई उस स्टैंड पर आज है कि स्टैंड अब इनका बदल गया है।
शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, शीला दीक्षित पे कार्रवाई करेंगे, उस स्टैंड पर हैं कि वापस हो गए हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद। तो लाइव स्पेशल में आज खास चर्चा हम कर रहे हैं। 3 मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई और प्रोग्राम की जब हमने शुरुआत की थी तो हमने पूछा था मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन अब ये चर्चा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही है, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरि सिंह, उन्होंने कहा 2024 का जिक्र कर दिया। तो अब बात लाजमी हो जाती है कि 2024 की हम बात करेंगे, क्या सेमीफाइनल है 2024 का, क्योंकि विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में 2 मुहिम चलाई जा रही है, एक नीतीश कुमार चला रहे हैं और दूसरा अरविंद केजरीवाल निकल पड़े हैं। सरोज जी के पास चलते हैं। सरोज जी, जैसा बात करते हुए जो कहा हरि सिंह साहब ने, आपने सुना होगा, आप भी मानते हैं क्या कि दोनों तरफ से लॉबिंग शुरू हो गई? एक तो पुराने मित्र आपके निकले हुए हैं विपक्षी एकजुटता के लिए, और अरविंद केजरीवाल आप एक मुद्दे को सामने रखकर देश में निकले हुए हैं। देखिए, विपक्षी एकता के लिए और 2024 के लिए लोग नहीं निकले हुए हैं। ये सब लोगों का अपना अपना एजेंडा है, सब लोगों का अपना अपना तकलीफ और दर्द है, और जितने भ्रष्ट लोग हैं सब लोग एक हो गए हैं, और एक हो गए हैं तो ये लोग परसेप्शन बना रहे हैं घूम घूम करके कि हम लोग सभी लोगों को तंग किया जा रहा है। अभी हरि जी ने बताया कि केवल ईडी का छापा और सीबीआई का छापा जो है केवल ये विपक्षी नेताओं पर ही क्यों पड़ रहा है। देखिए, मैं एक बात तो मैं बता दूं, और नीरव मोदी एक तो भजन के तरह ही लोग, नीरव मोदी ये वो सब गाना गाते रहते हैं, अडानी, और अडानी का क्या हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ने कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं है, उस समय वो नहीं मानेंगे। केजरीवाल जी के लिए कह दिया वो मानेंगे, जेल में चले गए सिसोदिया जी, कोर्ट ने कह दिया गड़बड़ी है, वो नहीं मानेंगे। अडानी गड़बड़ी नहीं किया है, रिपोर्ट आ गई कोर्ट की, कमिटी की जो है, कोर्ट का गठित कमिटी की, उसको नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से राजनीति करेंगे ये लोग। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि भैया ईडी छापा मार रही है, झारखंड में किसकी सरकार है? जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी देश भर में छापे और घोटाले जो हो रहे थे उसमें सब कांग्रेस के ही नेता फंस रहे थे, उस समय भी भाजपा के नेता नहीं फंस रहे थे। उस समय भी जो करेगा वही ना फंसेगा। और अब रहा सवाल कि ठीक है भाजपा के नेता, ठीक है भैया, हम आपके सबके पैसे पकड़े जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, अगर बीजेपी गड़बड़ी किया है तो कर्नाटक में आपकी सरकार आ गई, जांच कराइए। दिल्ली में आप आए हैं, जिसका भी गड़बड़ी है जांच करिए। हम तो वहां सरकार में नहीं रहे, झारखंड में हेमंत सोरेन जी आ गए हैं, 3.5 साल हो गया, चिल्ला रहे हैं कि भाजपा वाले भी जांच कराने के लिए, आपके पास अधिकार है ना, आप कराइए, आप कराइए। राज्यों के सरकारें क्यों नहीं अडानी पर जांच करा देती है? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पहले नहीं थी, राजस्थान में अभी हमारी सरकार नहीं है, तो राजस्थान में हमारे लोगों को करवाइए ना जांच। महाराष्ट्र में आप पहले थे तो वहां हमारे लोगों ने गड़बड़ी किया था तो आपको जांच कराना चाहिए था। कई राज्यों में, 12-13 राज्यों को छोड़ करके कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, तो आप लोग बीजेपी के लोगों का जांच करवा दीजिए। क्या करें, कौन रोका हुआ है बीजेपी के लोगों को? तो गड़बड़ी है ही नहीं, पकड़े जा रहे हैं आप लोग, चोरी आप लोग कर रहे हैं, तो फंसेगा कौन? और उसका बहाना बना के सब लोग घूम रहे हैं। अब अभी इन्होंने कह दिया हरि जी ने कि 24 में मोदी जी का टक्कर देंगे और देश में, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा। अब हम उस पर क्या जवाब दें जिसका एक सदन में सांसद नहीं है, राजद घूम रहा है, उनका एक सांसद नहीं है, मोदी जी को रोकेंगे तो जवाब उसका शमशेर भाई देंगे कि पूरे देश में पहले तो उन्हीं को खारिज कर दिए पहले तो उन्हीं को खारिज कर दिए कि वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कह रहे हैं खारिज कर दिए कि हम आ रहे हैं, तो पहले आप ही के चैनल में दोनों लड़ रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि सब एक हो जाएंगे। शमशेर जी देखिए कितने तरीके से सरोज जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, कितने अच्छे से अपने पाले की गेंद आपके पाले में इन्होंने डाल दी है। नहीं देखिए, और ये सवाल आपसे लाजमी भी है क्योंकि जैसा मैंने बताया था जब 2024 का जिक्र आया था आप मुस्कुरा रहे थे, पहले उस मुस्कुराहट का राज बताइए। देखिए सवाल ये उठता है कि 2024 का जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी जो पार्टी है उस पार्टी को, हमारी पार्टी देश भर में, मैंने पहले भी कहा कि देश के मुद्दों से, जन मुद्दों से जिस तरह हम लोग सरोकार हो रहे हैं, हमारे नेता आपने देखा कि कितने किलोमीटर तक घूम करके और देश को समझने का, देश के समस्याओं को, घूमना सिर्फ पैदल चलना नहीं था, देश के लोगों की भावनाओं को समझना था और हम लोग समझ रहे हैं। हमारी पार्टी कभी भी आप ये नहीं देखिएगा कि हम ये कहते हैं कि हम हमारी सत्ता हो अथवा नहीं हो, हम बहुत सारे
हम बुरे दौर से भी गुजरे हैं इस देश में, लेकिन कभी भी हम सत्ता के लिए कभी भी हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती है। हम नीति और मूल्यों की राजनीति करते हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि कहीं कहीं कई राज्यों में हम सत्ता से दूर भी चले गए हैं। बहुमत के रहने के बावजूद भी हम सत्ता से हमको दूर कर दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि जांच करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए, तो इनको ये ज्ञान होना चाहिए, मैं चूंकि भाई है हमारे, इनको ज्ञान होना चाहिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो हर राज्य में होता है जो जांच करता है, उसकी ताकत क्या है, और जिस चाबी से ये सीबीआई और क्या बोलते हैं ईडी को नचा रहे हैं, उसकी ताकत क्या है। ईडी और सीबीआई डायरेक्ट आपके पास पहुंच सकता है, और जो पहुंच रहा है, हमारा एसीबी टॉफी घोटाला जो आज मैंने परसों अखबार में पढ़ा था, टी शर्ट आपने देखा होगा, अभी ये हमारे राज्य का मामला है, और हमारे राज्य में येदुरप्पा बरी हो जाते हैं। येदुरप्पा का तो घोटाला आप लोग को पता है, कर्नाटक में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि जो घोटालेबाज है वो खुद अपने लोगों को बचा रहा है, और ये बोल रहे हैं कि अरे आप छोड़िए नीरव मोदी, अरे 1 लाख करोड़ रुपया देश का लेके चला गया और उसको आप बोलते हैं कि छोड़ दीजिए। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है इस देश में कि मेरे सिवा कोई पार्टी नहीं रहे। इनके प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से बोल रहे थे कि वहाँ जो हमारा मंदिर है सबसे बड़ा, यानी लोकसभा, ठीक है, वहां जो लोग हैं, अरे भाई लोकसभा का मंदिर जरूर है, उसमें बैठने वाले आपके लोग हैं। आप नीतिगत सरकार आपकी है, आप फैसला करोगे क्या करना है नहीं करना है। आप जो भी फैसला कर रहे हो देश पर थोप रहे हो। आपका 4-5 जो फैसला आया, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, चाहे जीएसटी का फैसला हो, चाहे 3 तलाक का फैसला हो। नहीं शमशेर जी, अब कंफ्यूजन हो रहा है कि अब 2024 में आपके रास्ते में कौन खड़ा है सत्ता तक पहुंचने में, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि 24 में सरकार आ रही है पूरे देश में। पूरे देश में 24 में सरकार आ रही है, तो आम पार्टी की भी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, इसको भी जनता जानती है। विपक्ष के लोग जो घूम रहे हैं, मेरे बगैर इनका वजूद नहीं है। मैं एकदम आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे बगैर अगर मान लिया जाए कि ये सारे विपक्षी दल अपने अपने क्षेत्र में जो दावा करते हैं कि ये है, जनता समझ चुकी है, और अब गलतफहमी में लोगों को नहीं रहना चाहिए। और जो 1-2 रिजल्ट आए हैं, इससे भी लोगों को सबक सीखना चाहिए कि देश की जनता जानती है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है। अब है कि सारे लोगों का आपके बगल में बैठ के कह रहे हैं कि हम अकेले कर लेंगे। नहीं, अकेले कहां से कर लेंगे, अकेले क्या कर लेंगे? पूरा विपक्ष को एकजुट करने निकल चुके हैं, नहीं कर पाएंगे। अकेले कोई भी आदमी नहीं कर पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि बगैर कांग्रेस के अगर 2024 में चाहे आप पार्टी सपना देखे, नीतीश जी सपना देखे, केसी राव सपना देखे, कोई भी देखे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बगैर किसी का वजूद नहीं है जो 2024 में देखिए भारतीय जनता पार्टी। शमशेर जी कह रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। आज तक जितने भी कांग्रेस वाले हों चाहे भाजपा वाले हों, आज तक जनता के साथ छल किया। और जिस तरह से आज हमारे सरोज जी बोल रहे थे कि हम लोग हाई कोर्ट और फलाने आदमी सुप्रीम कोर्ट सब उनको कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए। नहीं क्लीन चिट छोड़ दे रहे हैं। वो क्लीन चिट दे रही है, छोड़ देने के लिए तो हम छोड़ दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा है, आपकी बात को आम आदमी का स्टैंड माना जाएगा कि कांग्रेस को हमने छोड़ दिया, कांग्रेस नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। मैं ये तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, सुन लिया जाए, कंप्लीट कर दिया। ये कहने का मतलब है कि सकारात्मक राजनीति का आप पूरे देश में देख रहे हैं, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, जो Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।